की हमारी टॉपिक कौन सी है? ब्रोंकाई। कौन सी टॉपिक है? ब्रोंकाई। अब हम लोग किस पे आ गए? ब्रोंकाई पे। ब्रोंकाई क्या होता है? देखो यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? ट्रेकिया कहलाता है। ठीक है, उसके ऊपर का सारा पार्ट हमारा फेरिंग्स लैरिंग्स में चला जाएगा। ये हमारा फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ठीक है, नोज हो गया, नोजल कैविटी, सब ऊपर वाला चला जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? लोअर कैविटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में ये हमारा क्या है? ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया को दो भाग में क्या हुआ था? डिवाइड हुआ था। ट्रेकिया हमारे कितने भाग में डिवाइड हुए थे? दो भाग में डिवाइड हुए थे। ठीक है, दो भाग में ट्रेकिया हमारा डिवाइड हुआ था। ये जो दो भाग होता है ना, इसके बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? ब्रोंकाई। नो, कैरिना कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरिना। ये वाला बीच वाला करीना, कैरिना, कैराइन या फिर कैरिना, कैराइना, यहाँ पे लिखा है कैरिना। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट जो ऐसे निकला रहता है, फिर इसके बीच में जो होल रहता है, होल नहीं है यार, ये वाला पार्ट, ये वाला हमारा क्या कहलाता है? कैरिना कहलाता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया? देखते हैं सबसे पहले ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आर द एयरवे दैट ब्रांच फ्रॉम द ट्रेकिया। ठीक है, ब्रोंकाई क्या होती है? एक हमारी टाइप की एयरवे होती है। एयरवे मतलब होता है रास्ता। एयरवे मतलब क्या है? एयर जाने का रास्ता। तो ब्रोंकाई क्या है? एक टाइप की हमारी एयरवे है, मतलब कि एयर जाने का एक टाइप का क्या है? रास्ता है। दैट ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रेकिया। ये किसकी ब्रांच होती है? ट्रेकिया से। मींस कि ये कहाँ से निकली होती है? हमारे ट्रेकिया से ही निकली होती है। उसी को क्या बोल रहा है? दैट ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रेकिया। ये हमारा किससे निकला है? ट्रेकिया से। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहला रहा है? ट्रेकिया। बात समझ में आया? ट्रेकिया से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एंड कैरी एयर इनटू द ईच लंग्स। ये क्या करता है? ये एयर को कैरी करता है और किस में पहुंचाता है? लंग्स में पहुंचाता है। ठीक है, एयर को कैरी करता है और किस में पहुंचाता है? लंग्स में पहुंचाने का काम करता है। द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई एट द कैराइन। जो ट्रेकिया होती है, ये जो ट्रेकिया होती है, ये हमारे दो पार्ट में क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये यही से क्या होते हैं? ट्रेकिया हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। जब ये ट्रेकिया जहां से डिवाइड होता है, उस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं? कैराइन नाम से जानते हैं। ठीक है, कैराइना नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैराइना नाम से जानते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है, जब ट्रेकिया हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो दोनों पार्ट हमारा क्या कहलाते हैं? ब्रोंकाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्रोंकाई कहलाते हैं। ये क्या है हमारा? ब्रोंकाई। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? ब्रोंकाई कहलाता है। ट्रेकिया हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। कहाँ से होता है? कैराइना वाला जो एरिया होता है, वहां से क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाई। क्या टाइप्स ऑफ ब्रोंकाई? ये ब्रोंकाई समझ में आया ना? ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई भी एक टाइप की एयरवे होती है, जो कहाँ से निकली, जो किसकी ब्रांच होती है? ट्रेकिया की ब्रांच होती है। ठीक है, ये भी क्या करती है? ऑक्सीजन को, हवा को हमारे कहाँ से कैरी करती है? ट्रेकिया से कैरी करती है। ट्रेकिया से कैरी करती है और कहाँ पे रीच करती है? हमारे लंग्स में पहुंचाती है। ठीक है, ये जो हमारे ट्रेकिया होते हैं, जो ट्रेकिया होते हैं वो दो भाग में डिवाइड होते हैं। इसका डिवीजन कहाँ से होता है? जहाँ से ये डिवाइड होते हैं, उसके मेन पॉइंट को क्या कहते हैं? कैराइन के नाम से जानते हैं। और ठीक है, जब ये दो भाग में बढ़ जाते हैं, तो बटा हुआ भाग हमारा क्या कहलाता है? ब्रोंकाई कहलाता है। ठीक है, इसीलिए जो ब्रोंकाई होता है वो हमारा ब्रांच होता है। किसका? ट्रेकिया का ही एक ब्रांच होता है। इतनी बात समझ में आई? टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाई। टाइप्स ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कितने टाइप के होते हैं? देखो, ब्रोंकाई हमारे मेनली कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई, तीसरा कौन सा है? सेकेंडरी ब्रोंकाई, चौथा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? टर्सरी ब्रोंकाई, एक आपका है स्मॉलर ब्रोंकाई। चार टाइप के ब्रोंकाई होते हैं। कितने टाइप के? प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, स्मॉलर ब्रोंकाई। अब देखो, ये हमारा क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब एक ब्रोंकाई ऐसे आएगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई है। ठीक है, अब इस ब्रोंकाई में से दो
हमारे बढ़ जाएंगे। यहाँ से एक हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है, एक हमारा इधर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब सेकेंडरी मग से भी हमारे क्या होते हैं, ऐसे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ जाएंगे। फिर ये हमारा क्या होगा, इधर चला जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, स्मॉलर ब्रोंकाई। तो यहाँ पे रहती है, इंड पे रहती है। इंड पे क्या रहती है, स्मॉलर ब्रोंकाई। एक मिनट, फिगर बना दे तब बताते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रोंकाई। कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई होती है ना, ये हम बताए कितने टाइप की होती है, ये हमारी 4 टाइप की होती है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और आपका कौन सा है, स्मॉलर ब्रोंकाई। कौन कौन सा होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और स्मॉलर ब्रोंकाई, ठीक है। तो फिगर में देखते हैं, सबसे पहले ये वाला जो ऊपर वाला, ये वाला जो डिवाइडेड है, ये वाला जो होता है, ये हमारा कौन सा कहलाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। कौन सा कहलाता है, प्राइमरी। जो शुरुआती में डिवाइडेड हो जाए वो हमारा कौन सा कहलाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये जो बीच में डिवाइड है ना, ये बीच वाला, इसको किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि एक लास्ट में भी डिवाइड है, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा कहलाता है, टर्सरी ब्रोंकाई। बात समझ में आया। यही इधर भी हमारा से क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसमें हमारा टर्सरी ब्रोंकाई नहीं होता है। ये हमारा राइट वाला लंग्स है, ये हमारा लेफ्ट वाला लंग्स है, ठीक है। लेफ्ट वाले में ज्यादा ब्रोंकाई प्रेजेंस होती है, सॉरी राइट वाले में ज्यादा ब्रोंकाई प्रेजेंस होती है, लेफ्ट वाले में कम ब्रोंकाई प्रेजेंस होती है। इधर देखिए, बाद में मिला लीजिएगा, ठीक है। तो जो देखिए पहले जो प्राइमरी टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाई सबसे पहले कौन सी है, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये मेन ब्रोंकाई होती, कौन सी होती है, मेन ब्रोंकाई। जस्ट ये हमारे किससे निकली होती है, ट्रेकिया से निकली होती है। किससे निकली होती है, ट्रेकिया से ही क्या होती है, निकली होती है। ये वाला पार्ट हमारा क्या, किससे निकला होता है, ट्रेकिया से ही निकला होता है। बात समझ में आया। जब ट्रेकिया हमारे 2 भाग में डिवाइड होते हैं, तो यही वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर इसके बाद ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, टर्सरी ब्रोंकाई। इतनी बात समझ में आई। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। स्मॉलर को छोड़ दीजिए, स्मॉलर अभी बाद में बताएंगे। स्मॉलर मतलब वो ब्रोंकाई होते हैं जहां से हमारे ब्रोंकियोल्स निकले होते हैं, जहां से हमारे ब्रोंकियोल्स जुड़े होते हैं ना, वहीं पे प्रेजेंस होते हैं कौन सी, टर्सरी स्मॉलर ब्रोंकाई, सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं, सबसे पहले जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो राइट पल्मोनरी ब्रोंकियोलस। कौन से होते हैं, राइट प्राइमरी ब्रोंकस। क्या है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस। इसको किस नाम से जानते हैं, राइट प्राइमरी ब्रोंकस। जो प्राइमरी ब्रोंकस होती, ब्रोंकाई होती, ये सबसे मेन होती है। ये कितने टाइप होती है, 2 टाइप की होती। कौन कौन सी होती है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस और फिर क्या है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है ना, वो देखिए वाइड होती है, शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है, और मोर वर्टिकल होती है, मोर वर्टिकल होती है। बात समझ में आई। शॉर्ट होती है, वर्टिकल होती है और क्या होती है, थोड़ी सी वाइड होती है। इतनी बात समझ में आया। लेकिन जो आपका लेफ्ट होता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी वाली और इसकी वाली, मतलब ये थोड़ी, सॉरी यहाँ से, हाँ ये यहाँ से बना दिए, कंफ्यूज हो गए। इसकी वाली बात कर रहे हैं, इसकी वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये थोड़ी हमारी क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है, वाइड होती है थोड़ी सी हमारी, क्या होती है, वाइड मतलब थोड़ी सी मोटी होती है, शॉर्ट होती है और मोर वर्टिकल में, बहुत ज्यादा वर्टिकल में जगह ज्यादा नहीं रहती है। बात समझ में आया। और वहीं पे जो हमारी लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं, ये वाला जो हमारे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नेरोवस होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा पतले होते हैं एज कम्पेयर टू राइट प्राइमरी ब्रोंकस से, ठीक है। राइट प्राइमरी ब्रोंकस से थोड़ा सा क्या होते हैं,
पतले होते हैं, ये हमारे लॉन्गर होते हैं। ये हमारा शॉर्ट होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये लॉन्गर होते हैं। ये थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बात समझ में आया? ये थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मोर हॉरिजेंटल। ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हॉरिजेंटल में होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेढ़े होते हैं। बहुत ज्यादा क्या होते हैं, थोड़ा सा टेढ़े होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में? देख रहे हैं, ये थोड़ा सीधा मार रहा है, लेकिन ये हमारा थोड़ा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो, ईच प्राइमरी ब्रोंकाई इंटर द लंग्स। ठीक है, ये जितने भी प्राइमरी ब्रोंकाई होती हैं, ये किस में इंटर करती है, ये हमारे लंग्स में इंटर करती है। किस में इंटर करती है, लंग्स में इंटर करती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कौन सा होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम लोग लोअर ब्रोंकाई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लोअर ब्रोंकाई। अब लोअर क्या होता है, लोअर मतलब होता है ना कुछ पहुंचाना। क्या होता है, कुछ पहुंचाना। जैसे ये जो ब्रोंकाई होता है, इसमें मतलब वो कुछ पहुंचाना, जैसे कि क्या बताएं, जैसे किसी भी चीज को पहुंचाना, या अभी किसका ट्रेवल कर रहा है, ऑक्सीजन का, उसके बीचों बीच जो होल रहता है ना, इसी को क्या कहते हैं, लोम्बर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बीचों बीच का जो होल रहता है, उसको किस नाम से जानते हैं, लोम्बर के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? जैसे उसी के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाया जाता है, तो उसी को बोल रहा है, पहुंचाने का जो लोम्बर होता है, उसी को क्या कहते हैं, लोम्बर। मतलब किसी भी चीज को पहुंचाने का। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लोम्बर कहते हैं। अब इसमें देखो लोब मिलेंगे। ठीक है, जो राइट होते हैं, जो राइट लंग्स होते हैं, राइट लंग्स में कितने लोब्स प्रेजेंस होते हैं, 3 लोब्स प्रेजेंस होते हैं। कितने लोब प्रेजेंस होते हैं, 3 लोब्स। ठीक है, कौन कौन सा है, देखो, एक आपका होता है सुपेरियर लोब्स, एक आपका होता है मिडल लोब्स, एक आपका होता है इंफीरियर लोब्स। ये ऊपर वाला, ये वाला जो पार्ट है ना, जो खुला खुला दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा लोब है। क्या है, लोब है। ऊपर वाले लोब को किस नाम से जानते हैं, सुपेरियर लोब। और बीच वाला, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, इंफीरियर लोब। कौन सा कहलाता है, सॉरी, मिडल लोब। क्या कहलाता है, मिडल लोब कहलाता है। और ये नीचे वाला जो लोब होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला सब मिला के ये हमारा कौन सा कहलाता है, इंफीरियर लोब। ठीक है, इंफीरियर लोब। हमारा जो राइट लंग्स होता है, उसमें 3 लोबर्स होते हैं। कितने लोबर्स होते हैं, 3 लोबर्स होते हैं। इस लोबर्स को लोब के नाम से भी जानते हैं। ये कौन कौन सा होता है, सुपेरियर लोब्स, मिडल लोब्स, और हमारा कौन सा होता है, इंफीरियर लोब्स। ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला। ठीक है, फिर इसके बाद लेफ्ट लंग्स में कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेफ्ट लंग्स में कितने होते हैं, सुपेरियर होते हैं, इंफीरियर होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। एक हमारा ये ऊपर वाला लोब हो गया, इसको हम लोग सुपेरियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक हमारा नीचे वाला होगा, इसको किस नाम से जानते हैं, इंफीरियर लोब। इतनी बात समझ में आई? जो हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है, ठीक है, ये वाला हमारा किस में दिख रहा है, ये वाला हमारा किस में जाएगा, सेकेंडरी में ही जाएगा ना। ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा ना, तो ये हमारा सेकेंडरी में जाएगा। एक वाला प्राइमरी, सेकेंडरी, और ये हमारा क्या है, टर्सरी, और एक जो निकला रहता है उसको। ठीक है, ये वाला हमारा सेकेंडरी में जाएगा। ये वाला हमारा पूरा किस में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। तो सेकेंडरी में ही हमारे प्रेजेंस होते हैं। जो सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, वो इंटर करती है लंग्स में, सॉरी, वो तो ऊपर बचाती है। जो सेकेंडरी होती है, वो एक टाइप की क्या होती है, लोअर ब्रोंकाई होती है, मतलब किसी भी चीज का आदान प्रदान करवाती है। ये जो होती है, ये हमारे राइट लंग्स में कितना प्रेजेंस होती है, 3 प्रेजेंस होती है। एक मतलब सुपेरियर लोवर्स होती है, इंफीरियर लोवर्स होती है, और कौन सी होती है, मिडल लोवर्स होती है। सुपेरियर, इंफीरियर और मिडल। ये वाला हमारा क्या है, ये सब हमारा लोब्स है। ये वाला हमारा क्या है, लोअर है। क्या है, लोअर है। इसी के ओपनिंग को किस नाम से जानते हैं, लोब्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लोब्स के नाम से जानते हैं, उसके ओपनिंग को। ठीक है, और बाकी ये वाला सुपेरियर, ये पूरा मिला के हमारा क्या है, लोवर्स है। और ये वाला भी पूरा मिला के हमारा क्या है, लोवर्स है। सुपेरियर, मिडल, इंफीरियर। इसमें सिर्फ मेरा सुपेरियर है और इंफीरियर है, 2 ही लोब्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो, जो लेफ्ट लंग्स रहता है ना, जो लेफ्ट लंग्स रहता है, इसमें सिर्फ 2 लोवर्स होते हैं। ठीक है, 2 लोवर्स ब्रोंकाई होते हैं, एक सुपेरियर होता है, एक इंफीरियर होता है ना। तो इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है,
बीच वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंस होता है, अरे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा लोब ये वाला है बाबा, इसको हम बता रहे हैं, इसको ये वाला पार्ट। अच्छा मैम, ये जो लोब जो पहुंचाने का जो होल है उसकी बात कर रहे हैं, वो हमारा किस में आएगा, वो हमारी सेकेंडरी में आता है। वो हमारी कौन सी है, सेकेंडरी। वो कहाँ शुरू होती है, सेकेंडरी से हमारी शुरू हो जाती है, यही से हमारी सेकेंडरी है ना, यही से हमारे वो लोब शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये अलग लोब है और इसके पास क्या है, अलग लोब है। ठीक है, प्राइमरी से कोई लोब नहीं निकलता है। लोबर कहाँ से निकलते हैं, सेकेंडरी से निकलते हैं। सेकेंडरी हमारा यही से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, प्राइमरी, ये वाला हमारा सेकेंडरी, ये वाला कौन सा है, टर्सरी। वही तो बताया थे ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी लोब है। फिर यहाँ से हमारे क्या निकलते हैं, लोबर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, लोबर निकलते हैं। ये इसमें हमारा कौन सा निकल रहा है, मतलब प्राइमरी सुपेरियर लोबर निकल रहा है। फिर ये बाद बीच वाला कौन सा लोबर है हमारा, मिडल लोबर है। फिर ये नीचे जो आता है ये कौन सा लोबर है हमारा, इंफेरियर लोबर है। और इसमें भी हमारे कौन कौन सी होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, ज्यादा नहीं होती, सिर्फ दो ही होती है। ठीक है, कितनी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी दो होती है। तो इसमें भी हमारे क्या होते हैं, निकले होते हैं लोबर। ठीक है, सिर्फ इंफेरियर होता है और कौन सा होता है, सुपेरियर होता है, सिर्फ दो ही लोबर होते हैं। अब इसके बाद में तो सेकेंडरी, जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है वो अपने अंदर क्या कंटेन की रहती है, लोबर कंटेन की रहती है। लेकिन जो टर्सरी ब्रोंकाई होती है, जो टर्सरी ब्रोंकाई होती है उसके पास क्या होते हैं, देखिए उसके पास क्या होते हैं, सिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, सिगमेंट। जो टर्सरी ब्रोंकाई, सिगमेंट ब्रोंकाई, इसको किस नाम से जानते हैं, सिगमेंट ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। और इसको लोबर ब्रोंकाई के नाम से, लोबर ब्रोंकाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब है जो टर्सरी सिगमेंट ब्रोंकाई होता है ये सप्लाई करती है इंडिविजुअल ब्रोंकोपल्मोनरी सिगमेंट। क्या करती है, इंडिविजुअल ब्रोंकोपल्मोनरी सिगमेंट को क्या करती है, सप्लाई करने का काम करती है। जैसे आपका राइट लंग्स में, ठीक है, 10 सिगमेंट होंगे और आपके लेफ्ट लंग्स में कितने होंगे, 8 सिगमेंट होंगे। ठीक है, ईच सिगमेंट हैज इट नो मतलब ये जो सिगमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं और आपका क्या होता है, लिम्फेटिक होता है। ये सिगमेंट क्या होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, लिम्फेटिक होते हैं। अब मेरा लंग्स काम करता है, ठीक है, आर्टरीज से क्या जाता है भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है। जो टर्सरी होता है, टर्सरी के पास ही क्या प्रेजेंस होता है, सिगमेंट प्रेजेंस होता है। ये जो सिगमेंट होते हैं, जो राइट लंग्स होते हैं, राइट लंग्स में कम से कम 8-10 सिगमेंट होते हैं और जो लेफ्ट लंग्स होते हैं उसमें 8 से 10 सिगमेंट होते हैं, मतलब 8 ही सिगमेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जितने भी सिगमेंट होते हैं, ईच सिगमेंट हैज इट वन आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स। ये जो सिगमेंट होते हैं वो आपके आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, लिम्फेटिक होते हैं। अब जो लिम्फ होता है, लिम्फ से क्या सिक्रीट होता है भाई, हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं, लिम्फ नोड वगैरह सिक्रीट होता है। जो आपके वेन्स होते हैं वो किसको कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और जो आर्टरीज होता है वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इतनी बात समझ में आई। अब इसका क्या काम क्या है, जैसे कि हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारा लंग्स क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, उसको फिर बाहर निकाल रहा है, अप डाउन कर रहा है, मतलब हमारा लंग्स भी वर्क कर रहा है। अब इस लंग्स को वर्क करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्लड की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो सारे एनर्जी कौन सप्लाई करते हैं, यही जो सिगमेंट होते हैं वही सप्लाई करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये जो लिम्फ है तो इसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स वगैरह का सिक्रीशन होगा या फिर कुछ केमिकल्स वगैरह सिक्रीट करेंगे जो मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आ रही है। और ये जो वेन्स है वो लंग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है उसको लेके जाने का काम करता है। और जो आर्टरीज है वो लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, लंग्स को काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। ठीक है, अब ये काम कर रहा है, ये काम कब करेगा, जब इसको एनर्जी मिलेगी तब। अब यहाँ पे एनर्जी कैसे बनेगी, जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा तब। यहाँ की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी कैसे बनाएगी। अब भाई लंग्स तो हमारा भी सेल से मिलकर बना है ना, तो सेल को काम करने के लिए किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। अब एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का एक पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया वो बनाता है। लेकिन कैसे बनाता है, वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस वगैरह पाएगा तब बनाएगा। ठीक है, अब हार्ट हमारा, लंग्स हमारा काम कर रहा है, उसको ये सब
चीजें कौन सप्लाई करता है, आर्टरीज वेन सप्लाई करती है। इतनी बात समझ में आई, तब जाके वो क्या करता है, हमारे रिस्पायरेशन वाली प्रोसेस को करता है, कंटिन्यू करता है। ठीक है, हमेशा होती रहती है रिस्पायरेशन। ठीक है, अब देखो जो ये स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट ब्रोंकाई होते हैं और टर्मिनल ब्रोंकाई होते हैं, जो रिस्पायरेटरी ब्रोंकाई मतलब एकदम ब्रोंकियोलस एकदम लास्ट में होते हैं, जहां से हमारी क्या अटैच होती है, क्या निकली रहती है, ब्रोंकियोलस निकली रहती है, जहां से हमारी क्या निकलेगी, ब्रोंकियोलस निकलेगी। इतनी बात समझ में आई, और ये हमारे रिस्पायरेटरी ब्रोंकाई हो जाएगा, वो बाद में समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ये हमारी ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई हमारे 2-3 चीजों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले कौन सा है, कार्टिलेज। सबसे पहले क्या है, कार्टिलेज। अब देखो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई में जो कार्टिलेज होती है ना, वो इनकम्प्लीटेड रिंग में होती है। किसमें होती है, इनकम्प्लीट रिंग में। उसकी ये जो रिंग होती है ना, वो पूरी तरह से नहीं होती है, वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। आधे रिंग में क्या होती है, ये कार्टिलेज हमारे किसमें प्रेजेंस रहेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई में और सेकेंडरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में ये जो कार्टिलेज होते हैं वो प्रेजेंस रहते हैं इनकम्प्लीट रिंग में। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है, टर्सरी ब्रोंकाई जो होता है उसमें रिंग नहीं पाई जाती है, उसमें कार्टिलेज की प्लेट पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें वाले में जो टर्सरी है उसमें क्या पाया जाएगा, कार्टिलेज की प्लेट पाई जाएगा। ठीक है, रिंग नहीं पाई जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब जो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। और जो ब्रोंकियोलस होते हैं, इसके बाद जो हमारा ब्रोंकियोलस आएगा उसमें किसी भी टाइप का कोई भी कार्टिलेज नहीं पाया जाएगा। ठीक है, कार्टिलेज सिर्फ हमारा कहाँ पे था, प्राइमरी और टर्सरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई के पास है। प्राइमरी और सेकेंडरी में रिंग में प्रेजेंस है, लेकिन इनकम्प्लीटेड रिंग में प्रेजेंस है। वहीं पे ब्रोंकाई में जो कार्टिलेज प्रेजेंस है वो हमारे प्लेटफॉर्म में प्रेजेंस है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद कौन सा है, एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियल मतलब कि ये जो हमारा ब्रोंकाई होता है वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और एपिथेलियल से भी मिलकर बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। कौन सी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। ये वाला प्राइमरी वाला एपिथेलियम, ये वाला किससे बना होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर पहला वाला बना होता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है, ये जो स्ट्रेटिफाइड ब्रोंकाई होता है, कौन सा, स्मॉलर ब्रोंकाई जो होता है वो किससे बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। किससे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना होता है। बात समझ में आई, कोलुमनार क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना होता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब इसमें क्या प्रेजेंस होते हैं, स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, इस ब्रोंकाई में क्या प्रेजेंस होते हैं, स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंस होते हैं। अब देखो, अमाउंट इंक्रीज एंड द ब्रोंकाई बिकॉज स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर, ये ब्रोंकाई के साइज को क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करती है जब ये बिकम है। ठीक है, जब बिकम स्मॉलर, जो मसल्स होती है, स्मूथ मसल जो होती है, जब हमारी ब्रोंकाई पतली हो जाती है तो उसके साइज को क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आया। या फिर जब वो बहुत छोटी हो जाती है तब भी उसके साइज को क्या करती है, बढ़ाने का काम कौन करती है, ये स्मूथ मसल्स करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जो रेगुलेट होती है, ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारे ब्रोंको में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको डायलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए ये स्मूथ मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, देखो जो हाइपरटेंशन होता है ना, ये इसी में होता है, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में होता है। ये हमारी क्या होती है, इसमें से एयर वगैरह हमारे पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। अस्थमा की बीमारी जब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तब इसी में कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, रेगुलेट करती है इसको पैरासिम्पैथेटिक जो होता है, इसके कॉन्स्ट्रिक्शन वाली प्रोसेस को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस कंट्रोल करता है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो डायलेशन वाले प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन जब होता है उसको कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं, जब वो डायलेट होता है मतलब रिलैक्स के फॉर्म में जाता है उसको डायलेशन बोलते हैं। जब ये हमारा जो हमारी
ये ब्रोंकाई होती है जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, तो उसके कॉन्स्ट्रक्शन को कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जब ये रिलैक्स करती हैं तो उसके रिलैक्सेशन को कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है वही दो टाइप का होता है। हम सांस को ऑटोमेटिकली लेते रहते हैं, हमेशा अपने बॉडी में सांस को लेते रहते हैं। तो हमारे बॉडी की जो एक्टिव, जो मतलब ऑटोमेटिक होने वाली जो प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस को कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये होता कितने टाइप का है? दो टाइप का है। ये आपका सिंपैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है। जो सिंपैथेटिक होता है वो क्या करता है? वो हमारे लंग्स के कॉन्स्ट्रिक्शन वाले प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो डायलेशन करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो लंग्स के कॉन्स्ट्रिक्शन वाली प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और जो सिंपैथेटिक होता है वो लंग्स के डायलेशन मतलब रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, बात समझ में आई? लंग्स के नहीं, ये ब्रोंकाई के। ठीक है, अब देखो म्यूकोसल ग्लैंड। अब इसमें ना इसमें जो हमारी ब्रोंकाई होती है उसमें कुछ म्यूकोसल ग्लैंड भी होती है। ठीक है, प्रेजेंट इन लार्जेस्ट ब्रोंकाई, ये जो होती है ना, एक इसमें इन लार्जेस्ट मतलब जो सबसे बड़ी ब्रोंकाई होती है उसमें प्रेजेंस होती है ना। ठीक है, सब में नहीं प्रेजेंस होती। इसमें से जो सबसे बड़ी ब्रोंकाई रहेगी उसमें क्या होगी? एक ग्लैंड प्रेजेंस रहेगी। कौन सी? म्यूकोजल ग्लैंड। ठीक है, एब्सेंट ब्रोंकियोलस। इसके बाद जो हमारी ब्रोंकियोलस आएगी, ब्रोंकाई के बाद क्या आएगा? ब्रोंकियोलस। उसमें ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन, म्यूकोसल ग्लैंड एब्सेंट रहेगी। ठीक है, बात समझ में आया? अब ब्लड सप्लाई। अब देखो इसमें क्या है? ब्रोंकियल आर्टरीज। जो हमारे ब्रोंकियल आर्टरीज होती है वो कहाँ से निकलती है? आयोटा से। पहले हमारी आयोटा आती है, आयोटा से फिर कौन सी आर्टरीज निकलती है? जो आर्टरीज निकलती है उसको ब्रोंकियल आर्टरीज कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? आयोटा से, मतलब आयोटा से जुड़ी होती है। अब आयोटा क्या करता है? आयोटा हमारे लंग्स के सबसे पास में लगा रहता है। हार्ट के सबसे पास में लगा रहता है। हार्ट जो ब्लड पंप करता है उस ब्लड को कैरी कौन करता है? आयोटा ही करता है। तो ये किससे अटैच रहती है? ये जो हमारी ब्रोंकाइयल आर्टरीज होती है वो किससे अटैच रहती है? आयोटा से अटैच रहती है। किससे अटैच रहती है? आयोटा से। जैसे ही हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा वो ब्लड किस में जाएगा? आयोटा में। फिर आयोटा से ब्लड किस में आ जाएगा? ब्रोंकाई आर्टरीज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ब्रोंकाई आर्टरीज। ये क्या होती है? ये आर्टरीज जो होती है ना, इस पे प्रेजेंस होती है। ये इस पे ऐसे जैसे हमारे लंग्स पे प्रेजेंस होती हैं, जो हमारे हार्ट पे जो हार्ट होता है ना, हार्ट के ऊपर जो ऐसे प्रेजेंस होती है ना, ऐसे ही हमारे इस वेसल्स पे प्रेजेंस होती है, इस पे प्रेजेंस होती है। बात समझ में आया? जो ये वाली है ना, इस पे ऐसे प्रेजेंस होती है। ये क्या करती है? ये इस ब्रोंकाई को ऑक्सीजन देने का काम करती है। ठीक है, ब्रोंकाई को ब्लड देने का काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करती है। ये भी तो काम कर रही है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन। अब भाई इसको देगी, किसको मिलेगा? हमारे लंग्स को ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। ये हमारा क्या है? लंग्स का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो फिर इसके बाद क्या है? जो हमारे ब्रोंकायल वेल्स होती है वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। किसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। किसमें? हार्ट में। ठीक है, बात समझ में आया? Also receive oxygenated blood oxygen from the pulmonary circulation। जब हमारे बॉडी में पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसी में से क्या करती है? ऑक्सीजन को ए रिसीव करती है इसके थ्रू। ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब हमारे जब लंग्स को क्या मिले? पल्मोनरी आर्टरीज से जब सर्कुलेशन होता है, ये हमारा क्या है? ये पल्मोनरी आर्टरीज ही है ना, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स वही है ना। आयोटा आर्टरीज है, आर्टरीज के पास क्या आता है? महाधमनी, धमनी ऐसे फला आता है। ठीक है, उसी का एक पार्ट है। तो ये वहीं से क्या करती है? ऑक्सीजन को रिसीव करने का काम करती हैं, या फिर ब्लड को रिसीव करने का काम करती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को देने का काम करती हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अब फंक्शन की बात करें तो ये एयर कंडक्शन में भी काम करती है, मतलब एयर को कंडक्ट करने में भी काम करती है, एयर को फिल्ट्रेशन करने में काम करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूकोजल ग्लैंड प्रेजेंस होती है जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है, वो एयर का फिल्ट्रेशन आराम से कर देगी। ठीक है, जितने भी धूल नक्कड़ अगर जो बच जाएंगे, ज्यादा तो नहीं रहेंगे क्योंकि हमारा यहीं पे खत्म कर दिया
है सब कुछ, यहाँ तो ट्रेकिया ही उसको मतलब चिपका के सब कुछ खत्म कर दिया है। अगर थोड़ा बहुत जो बच भी जाएगा वो इंटर कर गया, अगर इंटर गया तो हमारी ये ब्रोंकाई खत्म कर डालेगी। क्या खत्म करेगी? ब्रोंकाई खत्म कर डालेगी। ठीक है, यही ब्रोंकाई क्या करती है, उसको खत्म कर जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन का, फिर डिफेंस का भी काम करती है, बचाने का भी काम करती है, हवा को वार्म बनाती है, हवा को हीटनेस बनाती है, मतलब हीट बनाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ब्रोंकियोलस कौन सा होता है? ब्रोंकाइटिस। कौन सी बीमारी है? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जब हमारे लंग्स में जो हमारे आर्टरीज होती है, कौन सी आर्टरीज, इसी इसमें जो हमारे ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई में जब इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, वो सांस नहीं ले पाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फेफड़ा, मतलब कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी। तो वहाँ पे इंसान क्या होता है, सांस नहीं ले पाता है, तो उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सीधा कहाँ पे हो रहा है? ब्रोंकाई में हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, अगर ट्रैकिया में होता, यहाँ ऊपर होता तो एक चांस भी होता है, लेकिन वो ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसमें निमोनिया का असर हो जाता है। उसमें क्या होता है, निमोनिया का असर हो जाता है, बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, या फिर सांस बड़ी तेजी से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सांस ज़्यादा कंसंट्रेशन में वो सांस उनको नहीं मिल पाता है। एक बीमारी सबसे ज़्यादा बच्चे में देखने को मिलती है। ठीक है, बात समझ में आया? जब भाई इसमें देखो, इसमें निमोनिया में ब्लड की कमी कैसे होती है? क्योंकि अब देखो हमारे लंग्स को ही क्या कर रहा है, जो ब्लड दे रहा है, जो मतलब ब्लड देता है, वही क्या है, उसमें ब्रोंकियोलस हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया, उसमें बीमारी हो गई है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको ऑक्सीजन वगैरह मिल ही नहीं रहा, तो काम कैसे करेगा? ठीक है, सॉरी। ब्रोंकाइटिस किसमें होता है यार? ब्रोंकाइटिस किसमें हो रहा है? ब्रोंकियोलस में, ब्रोंकियस में हो रहा है ना। यहाँ पे आर्टरीज वेन का कोई भी लेना देना नहीं है। आर्टरीज वेन, ब्रोंकाइलस आर्टरीज और ब्रोंकाइलस वेन्स का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। ब्रोंकाइलस आर्टरीज और ब्रोंकाइलस वेन जो होती है, ये हमारे लंग्स को ऑक्सीजन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ताकि हमारा जो लंग्स होता है वो पूरी तरह से काम कर पाए। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, ये जो ब्रोंकाइटिस होती है, इसी में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, कफ जाम हो जाता है, यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन होता है, तो क्या होते हैं, कफ वहाँ पे जमने लगते हैं, जाम हो जाते हैं, सांस लेने में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसमें क्या होता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, इसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आवश्यकता से अधिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन बड़ा तेजी से करवाने लगता है। ठीक है, तो जिसमें भी आपकी क्या होगी, सांस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन फैलेगा, सांस फूलेगा। आप बड़े तेजी से क्या करेंगे, सांस लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो आगे मिलते हैं। इसमें अस्थमा भी होता है। कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा। अस्थमा में भी देखेंगे कि लोग इनहेलर का यूज करते हैं। ठीक है, जब ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रोंकस, ये हमेशा ही ये हमारी जो वाल्व होती है ना, किससे मिलकर बनी होती है, मसल से बनी होती है। ये हमारी नरम होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए नरम होती है, मतलब थोड़ा सा हमारी मतलब कार्टिलेज की तरह होती है, मतलब थोड़ी सी वो होती है, नरम होती है। लेकिन जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, वो टाइट हो जाती है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर पाती है। क्या होती है? टाइट हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर पाती है। तो उसको डायलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इनहेलर का यूज करते हैं। अस्थमा की बात कर रहे हैं। जो अस्थमा होता है वो ऐसे तुरंत लेते हैं ना, वो जाके तुरंत क्या करती है, जो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली प्रोसेस होती है उसको कम करके उस वेन्स को क्या करती है, रिलैक्सेशन में लाने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से वो वेन्स जो होती है कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, मतलब ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन करती है, तब जाके आपको मतलब तुरंत रिलीफ मिलता है। ठीक है, अस्थमा वाले में भी यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।